सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे निराला है, सबसे आला है और इसका ज्ञान जो एक बार पा लेता है, इस जगत से उसका उद्धार हो जाता है, हर प्रकार से उसका परिष्कार हो जाता है। क्योंकि यह जो ज्ञान है, यह जो विज्ञान है, ये सच्चे इंसान की निर्माण की कुंजी है। यदि हम लोक का सुख चाहते हैं, परलोक का सुख चाहते हैं, भौतिक ज्ञान चाहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं, तो यह सब प्रकार से हमको समुन्नत करने वाला ज्ञान है। हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, यदि इस जगत को कल्याण से भरना चाहते हैं और अपने जीवन को कल्याण से भरना चाहते हैं, तो ज्ञान की इस गंगा में हमको स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के कुछ पवित्र नहीं है और ज्ञान उन्हीं को होता है जो श्रद्धा से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनके अंदर श्रद्धा का भाव है वही इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके आनंद को पाते हैं, इस भव सागर को तर जाते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय किया था और यह बात कही थी कि भग भक्तस्य ते वयम उदशेम तवावसा मूर्धानम राय आरभे। इसी मंत्र पर चर्चा हमने की थी और यह बात सुनिश्चित हमको कर लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति अहंकार को, अपने घमंड को ऊपर लाता है, उसका व्यक्तित्व नीचे गिर जाता है। संसार में हमको कभी भी किसी भी प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए, न अपने शरीर का, न अपने संसाधनों का, न अपने व्यक्तित्व का, न कृतित्व का। क्योंकि संसार में सब नश्वर है। हाँ, उसका तात्पर्य ये जरूर है कि अपने स्वबोध से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि हम बिल्कुल गिरे हैं, हम बिल्कुल दीनहीन हैं, इसका तात्पर्य ये भी नहीं। हम स्वाभिमान से जिएं, हम उस परमात्मा की संतान है, वो हमारा पिता है और उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। उस पिता ने हमको सामर्थ्य दिया है। जैसे भौतिक हम जगत में देखते हैं, लोक में देखते हैं कि पिता तो जन्म देने वाला होता है। मुझको पिताजी की बात याद आती है। वो कहते हैं कि जिस शरीर से ये शरीर जन्म लिया है, उनकी बात, क्योंकि वो तो ऐसे तो लोक में यह कहें तो उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन जो अनुभव का ज्ञान, ये क्योंकि वेद सबके अंदर है। यस्मिन ऋचा साम्य जूंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा। वो अक्सर इस बात को मैंने कहते उनको सुना कि माता पिता बच्चे के जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते हैं। कर्म का साथी वो स्वयं होता है, अर्थात माता पिता जन्म दे देते हैं। गुरु बच्चे के जीवन में, विद्यार्थी के जीवन में ज्ञान का आधान कर देते हैं, लेकिन कर्म तो वही करेगा। बिना कर्म के उसको इस जीवन का, इस जगत का मर्म नहीं समझ में आएगा। स्वधर्म का
कर्तव्य का जब तक वो अपने स्वभाव में उनको उतारेगा नहीं, तब तक कल्याण नहीं होता है। अतः यह जो कुछ भी ज्ञान हमको मिलता है उसमें हम अहंकार को कभी ना पालें। और यहाँ पर इस वेद मंत्र में जो बात कही थी कि हम धन के विभक्त करने वाले उस परमात्मा की शरणागति को प्राप्त हों। लोग अहंकार में चूर हो जाते हैं कि हम बहुत बड़े धन वाले हैं, हम बहुत बड़े ऐश्वर्य वाले हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि परमात्मा को एक क्षण लगता है रंक को राजा बनाने में और राजा को रंक बनाने में। उस गति को भूल जाते हैं, उस नियति को भूल जाते हैं। अतः रात दिन, सुख दुख, मान अपमान, यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि अभी हम दुख सहन कर रहे हैं तो कभी ना कभी सुख आएगा। यदि आज अभी दिन है तो रात भी आएगी, परंतु उन रात और दिन में जिसका ज्ञान उज्जवल होता है, जो ज्ञान के दीपक का सहारा लेता है, वो चाहे दिन हो या रात हो उसके लिए एक समान होते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो उसके लिए एक समान है। इसलिए परमात्मा ने यह वेद रूपी जो दीपक है, वेद रूपी जो ज्ञान है, ये सारे इंसानों के लिए बनाया है। और इस प्रकार से इसका जो श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो हम पुनः इसी वेद मंत्र में जो धन की कि धन का निर्माण करने वाला मैं बनूं, अर्थात धन का संचय करने वाला बनूं, लेकिन धन के ऊपर रहूं, मैं ऐश्वर्य के ऊपर रहूं, ना कि ऐश्वर्य मेरे सिर पर आकर के बोले। मैं इस अहंकार में कभी भी ना अपने आप को लगाऊं, अहंकार से मैं बचा रहूं। तो हे प्रभु, हम धनों के जो विभक्ता प्रभु, हम आपका उपासन करें और प्रभु रक्षण से धन के शिखर पर हो, धन हमारे शिखर में ना हो। तो धन, क्योंकि अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म पूर्वक अर्थ की बात कही है और इसके बिना सब व्यर्थ है, अनर्थ है। अर्थ आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजय, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन जितात्मा भवति, जितात्मा सर्वार्थैः संबध्यते संयुज्यते। तो ये जो एक श्रृंखला है, इसमें अर्थ की बहुत आवश्यकता है। अर्थ के बिना धर्म नहीं चल सकता, अर्थ के बिना हम परमार्थ नहीं कर सकते हैं, इसलिए अर्थ की आवश्यकता है। लेकिन ऋषियों ने सबसे पहले धर्म की बात कही है। धर्म अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ हो और धर्म अर्थ पूर्वक काम हो, धर्म अर्थ काम पूर्वक फिर मोक्ष हो। ये जो परंपरा है ये बहुत ही पावनी परंपरा है। इसलिए कहा है कि जीवन में बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है कि अर्थ सिद्धिम परामिच्छन धर्मम एवादितश्च चरेत नहीं धर्मात्पत्यर्थः स्वर्गलोकादि वामृतम, कि जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता हो उसे आरंभ से धर्म का आचरण करना चाहिए। ये महाभारत का एक श्लोक आता है और इससे हमको सीखना है कि धर्म का हम उपार्जन करें, लेकिन अर्थ का भी उपार्जन हमको करना है। धर्म हमारी रक्षा करता है और जब हम धर्म का पालन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कर्तव्य की हम पालना करें, कर्तव्य से कभी भी एक हमको पग पीछे नहीं हटाना, सदा आगे बढ़ते रहना है। इसलिए ये बात कही है कि जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहते हैं, आज हम देखें, एक बार यदि व्यक्ति विश्वास पात्र हो गया तो लोग उस पर सतत विश्वास करते हैं, और एक बात यदि विश्वास पात्रता हट गई, विश्वासघात हो गया,
तो कोई भी विश्वास नहीं करता। आज देखिए उनकी दुकानों में लाइन लगी रहती है, पहले से पहले बुकिंग होती है, जिनको लोग जान जाते हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति है। वो एक रेट देता है, वो चीज़ों को शुद्ध देता है, अशुद्ध नहीं देता, मिलावटी नहीं है उसके यहाँ। उनके यहाँ लाइन लगी है, एक बार चमक गए। लेकिन जिनके यहाँ ये समझ लिया कि ये तो मिलावटखोर व्यक्ति है और इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, ये बताता है 100 और फिर कम करते करते आ जाता है 20 पर, तो फिर उसकी दुकान कोई जाता नहीं है। और जो व्यक्ति 100 बताता है और एक दाम लेता है, लेकिन ईमानदारी से लेता है, चाहे उसको 1 रुपया ही उसमें प्रॉफिट हो, 1 रुपया ही उसको आमदनी हो, 1 रुपया ही बचत हो, लेकिन लोग उसके यहाँ जरूर जाएंगे। तो ईमानदारी हमेशा सदा रही है और ईमानदारी से ही लोग अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं और जो धर्म पूर्वक चलते हैं। तो महाभारत में बहुत सुंदर बात कही है उद्योग पर्व में कि जो अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहते हों उसे आरंभ से धर्म का आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता वैसे ही धर्म अर्थ पृथक नहीं होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। धर्म अर्थ एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर धर्म नहीं है तो अर्थ भी आएगा तो अनर्थ करके जाएगा। अधर्म पूर्वक यदि अर्थ आया है, अधर्म पूर्वक अर्थ को कमाया है, तो आचार्य चाणक्य कहीं लिखते हैं कि अन्यायोपार्जितम धनम 10 वर्षाणि विद्यते प्राप्ते तु 11 वर्षे समूलम विनश्यति। 10 वर्ष में जो अन्याय से कमाया हुआ धन है वो खर्च हो जाता है। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोलेगा अरे घोटाला कर लिया, लाखों रुपए करोड़ रुपए और बिल्डिंग बना ली तो उसने तो प्रयोग कर लिया, कहाँ समूल नष्ट हुआ। लेकिन अनेक ऐसे बिंदु होते हैं, ऐसे अनेक एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं जहां उसको उससे भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। यदि नहीं खर्च किया है तो चैन की नींद उसको कभी भी आ नहीं सकती। इसलिए हम अर्थ कमाएं परंतु शुचिता पूर्वक, अर्थ कमाएं लेकिन धर्म पूर्वक, अर्थ कमाएं लेकिन उत्थान के लिए, पतन के लिए नहीं। क्योंकि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो अर्थ ऐसा कमाएं जिससे धर्म की हानि ना हो। धर्म की हानि हो गई तो समझो अर्थ आपका अनर्थ करके जाएगा, कितना भी आपने धन कमा लिया हो। आजकल की जो स्थिति है, व्यक्ति कितना पैसा वाला हो जाए, कितनी बड़ी उसको नौकरी मिल जाए, लोग पूछते हैं आपकी ऊपरी आमदनी कितनी है। वो चाहे लाखों की उसकी जो है सैलरी हो, महीने का वेतन उसका लाख रुपए हो, तो भी उसके जो लालची मित्र होते हैं तो पूछते हैं आप कैसे हैं, अभी तो आपका अच्छा जो है वेतनमान मिल रहा है, लेकिन ये बताओ ऊपरी कमाई कितनी हो जाती है। भ्रष्टाचार बिल्कुल सिर चढ़ करके बोलता है। जगह जगह पर लोग लगे हुए हैं, कहां से ये मिले। रिश्वत, कमीशन, ये जो भ्रष्टाचार है ये निश्चित रूप से व्यक्ति को नरक की ओर ले जाने वाला है और उसकी संतानें कभी भी सुख नहीं पा सकती हैं। कितना भी व्यक्ति धनवान हो, जो रिश्वतखोर होता है, जिसके धन की कमाई अहंकार के रूप में आ जाती है और वह धन को सर्वोपरि मानता है, तो निश्चित रूप से धन उसको मिलेगा। जिसने जो माना है उसको मिलेगा, लेकिन दूसरा उसका जो क्षेत्र है जिसके लिए धन कमा रहा है उसका निर्माण नहीं हो सकता है। घर का निर्माण तो करा सकता है, लेकिन घर में रहने वालों का निर्माण वो कर नहीं सकता है। इसलिए 1 रुपए भी यदि बेईमानी का आया है
तो कुछ ना कुछ आपका नुकसान करके जाएगा। इस बात को हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर है, मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि यह जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इससे हमारा जीवन बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसका उद्देश्य यही है। बहुत सुंदर बात कही है, धर्मात् संजायते ह्यर्थो। ये किसी पुराण का एक मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा वेद मंत्र हमने पढ़ा है उसी को जो है और स्पष्ट करते हुए, धर्मात् संजायते ह्यर्थो। धर्मात् संजायते ह्यर्थो धर्मात् कामो भी जायते। धर्मात् कामो भी जायते। धर्मात् कामो भी जायते। धर्म एवापवर्गाय धर्म एवापवर्गाय। एपवर्गाय तस्मात् धर्मं समाश्रयेत्। तस्मात् धर्मं समाश्रयेत्। उच्चारण करेंगे, धर्मात् संजायते ह्यर्थो धर्मात् कामो भी जायते। धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाश्रयेत्। धर्मात् संजायते ह्यर्थो धर्मात् कामो भी जायते।
धर्म एवापवर्गाय तस्मात् धर्मं समाश्रयेत्। धर्म पूर्वक अर्थ की बात कही है और ऐसा वेद का जो आदेश निर्देश हमारे लिए है कि संसार का जो भी अर्थ है वो धर्म पूर्वक हम कमाएं, धर्म पूर्वक अर्जित करें। तो धर्म से अर्थ सुलभ होता है, जो सरलता से प्राप्त होता है वो धर्म से ही प्राप्त हो सकता है। जो हो सकता है कि शारीरिक मानसिक परिश्रम करना पड़े, लेकिन यदि शारीरिक मानसिक श्रम करके हम धन अर्जन करते हैं तो हमको अपार संतुष्टि होती है, हमारा उससे उत्थान होता है, हमारे अंदर का आत्मबल बढ़ता है, आत्म उत्साह बढ़ता है, एक पल की हताशा निराशा हमको नहीं सताती है। लेकिन यदि उसी धर्म अर्थ की कमाई में हमने बेईमानी की है, हमने चोरी की है, हमने जो है किसी को सता करके लूट घसोट करके हमने धन कमाया है, तो वो हमारे लिए बड़ा हानिकारक है, उससे कभी उन्नति नहीं होती है। वो हमारी नींद को उड़ा देगा, नींद हराम हो जाएगी, हमारी भूख मिट जाएगी, अर्थात मानसिक और शारीरिक रोगों की वृद्धि हो जाएगी। यदि बेईमानी से कमाया है, अधर्म पूर्वक कमाया है, अगर हमने धन को ही सबसे ऊपर माना है, सब व्यक्ति से बढ़कर हमने संपत्ति को माना है, तो व्यक्ति से बढ़कर के जो संपत्ति को मानता है उसके यहां विपत्ति जरूर आएंगी। व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्तित्व के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में हम अपने को लगाते हैं तो वो राष्ट्र निर्माण होता है। और यदि केवल संपत्ति के निर्माण में हमने व्यक्तित्व को और व्यक्ति के निर्माण को हम भूल गए तो उससे विपत्तियां जरूर आएंगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने सबसे पहले मानव निर्माण की बात करी है, चरित्र निर्माण की बात की है, व्यक्तित्व निर्माण की बात की है। और वेदों का स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति हर प्रकार से अपने को निर्मित करता है, अपना निर्माण करने वाला होता है। इसलिए बहुत सुंदर ये बात कही है कि धर्म से ही अर्थ सुलभ होता है और धर्म से काम समुत्पन्न होता है। धर्म स्वयं धर्म ही है, अपवर्ग रूप मोक्ष का अभिव्यंजक भी धर्म ही है। स्वस्थ, शांत तथा सुखमय जीवन की समुपलब्धि की भावना से संचित विषयोपभोग की सामग्री अर्थ है और तदर्थ विषय भोग काम है। अर्थोपार्जन और विषयोपभोग करी जो स्थिति है और उनसे अनासक्त सनातन स्वस्थ जो विधा है वो धर्म कहलाती है। अनात्म वस्तुओं से विविक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का जो निरावरण स्फुरण मोक्ष है। अपने जीवन की यदि हम सद्गति चाहते हैं, हम यदि अपने जीवन को हर प्रकार से उन्नत करना चाहते हैं तो ये कार्य करना पड़ेगा, हमको कामनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। महाभारत में एक स्थान पर आता है आदि पर्व में, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त में व भूय एवाभिवर्धते। कि यदि आप संसार के सारे जो है भोगों की इच्छा करते हैं तो सारे भोग आप भोग नहीं सकते, क्योंकि विषयों की जो भोगने की इच्छा है, विषयों उपभोग भोग करके लोग सोचते हैं कि नहीं इसको हम शांत कर लेंगे, तो उससे शांति नहीं आएगी, उससे शांति नहीं आएगी। कहते हैं कि काम को, क्रोध को तथा निद्रा को, काम, क्रोध, निद्रा और आहार, इनको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। और इनको अपने संतुलित और संयमित मर्यादित रूप में इनका भोग करेंगे तो ये जितना आवश्यकता है उतना आप इनसे उपकार ले सकते हैं। अतः यह जो
भोग करके कोई भोग से शांति पाना चाहता है तो ये बिल्कुल विपरीत बात होगी। उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, अग्नि और प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, उद्दीप्त होती है, इसलिए ये जो भोगों की भावना है, जो काम की भावना है, जो अर्थ के जो है लालच में लोग अपने आप को लगाना चाहते हैं, वो वे नरकगामी होते हैं, उनसे हमको बचने का उपाय करना चाहिए। इसलिए आत्मशक्ति के लिए, उस परम शक्ति के लिए हमको अपने जीवन में परमात्मा का गुणगान करके, उसका ध्यान करके, वेद का ज्ञान आत्मसात करके अपने जीवन को उन्नत बनाना है। इसमें किसी भी प्रकार से एक भी पल का प्रमाद नहीं आना चाहिए। ये आत्मनिर्माण है, ये आत्मनिर्माण से फिर राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण है। आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण है, इसी में निहित है। सारी विद्याएं वेद में निहित हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना लोगों ने छोड़ दिया। पुनः महर्षि देवदयानंद जी और वर्तमान में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के माध्यम से इस वेद विद्या को हम आत्मसात करें, घर घर इसको पहुंचाएं। वैदिक चैनल के माध्यम से हजारों लाखों लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अनेक बार प्रश्न भी करते हैं, हमारे पास जो है परामर्श भी देते हैं हमको, और हम निश्चित रूप से उन सब के कृतज्ञ हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के कृतज्ञ हैं कि इस वेद विद्या जो परमात्मा का ज्ञान है, ये विज्ञान सबके अंदर समाहित हो, सबके अंदर उतरे ऐसा ज्ञान। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।